भारत में आमों की मीठी कहानी, फलों का राजा और जीवन का स्वाद। गर्मियों की तपती दोपहर थी। खेतों के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों पर पीले, हरे और लाल रंग के आम लटक रहे थे। हवा चलती तो आम की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। बच्चे पेड़ों की तरफ भागते, बुजुर्ग चौपाल में बैठकर आम के दिनों की बातें करते और घरों में आमरस, अचार और चटनी की तैयारी शुरू हो जाती। एक छोटा बच्चा अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, आखिर आम को फलों का राजा क्यों कहते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, आम सिर्फ एक फल नहीं, यह भारत की मिठास, संस्कृति और व्यापार की पहचान है। भारत में हजारों किस्म के आम पाए जाते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत में लगभग 1500 से भी अधिक प्रकार के आम उगाए जाते हैं। हर राज्य का अपना अलग अलग स्वाद, खुशबू और रंग होता है। कुछ प्रसिद्ध आमों की किस्में अल्फांसो आम, जो सबसे ज़्यादा पश्चिमी समुद्री इलाकों में मिलता है। इसका स्वाद बहुत मीठा और खुशबूदार होता है। इसे विदेशों तक भेजा जाता है। दूसरा होता है दशहरी। यह उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। लंबा आकार और रसदार स्वाद इसकी पहचान है। फिर आता है लंगड़ा आम। यह हरे रंग का होता है लेकिन अंदर से बहुत मीठा होता है। लोग इसका स्वाद भूल नहीं पाते हैं। फिर आता है चौसा आम। यह बहुत रसदार होता है। इसे खाने के बाद हाथ और कपड़े तक मीठे रस में भर जाते हैं। केसर आम। इसका रंग केसर जैसा होता है और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। जैसे ही आप तोड़ेंगे और इसको खाने का प्रयास करेंगे, काटेंगे, तो इसकी खुशबू ऐसी लगेगी कि आदमी मनमोहक हो जाता है। तोतापुरी आम। यह थोड़ा खट्टा होता है और इससे जूस व अचार ज़्यादा बनाए जाते हैं। आम कहाँ कहाँ ज़्यादा उगाए जाते हैं? भारत के कई राज्यों में आम की खेती होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन इलाकों की मिट्टी और गर्म मौसम आम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। दादी ने बच्चों को एक पका हुआ आम दिया और बोली, जब इंसान इस आम को खाता है तो सिर्फ पेट नहीं भरता, मन भी खुश हो जाता है। आम का स्वाद बचपन की याद दिलाता है। पेड़ के नीचे बैठकर आम खाना, परिवार के साथ आमरस पीना, गर्मियों में ठंडे आम खाना, यह सब जीवन में खुशी भर देता है। आदमी की थकानें दूर कर देता है। सबके परिवार में मिठास आ जाती है। इसके फायदे क्या हैं? शरीर को ताकत देता है। आम में विटामिन ए और सी और फाइबर होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है। आम आँखों की रोशनी बेहतर रखने में भी मदद करता है। पका आम पेट साफ करने में भी मदद करता है। त्वचा चमकदार बनता है आम खाने से। गर्मी में राहत। आम का पन्ना शरीर को लू से बचाने में बहुत मदद करता है। दादी ने बच्चे को खेतों की तरफ ले जाकर दिखाया, देखो बेटा, सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति के कई जीव भी आम से प्यार करते हैं। जैसे पक्षी में ले लो, तोता, मैना, कौवा, बुलबुल। जानवर में ले लो, बंदर, गिलहरी, गाय, बकरी, भैंस, बैल। छोटे जीव में चींटियाँ, मधुमक्खी, घोंघे। पेड़ से गिरा हुआ आम
कई जीवों का भोजन बन जाता है। आम का पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, छाया भी देती है, लकड़ी भी देता है, पक्षियों को घर देता है, वातावरण को शुद्ध करता है। गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। कई यादें इसी पेड़ से जुड़ी होती है। बच्चे ने पूछा, दादी क्या आम खाने से नुकसान भी होता है? दादी बोली, हर चीज़ की तरह आम भी सीमा से ज़्यादा खाने से वो अच्छा भी होता है और ज़्यादा खाने से खराब भी होता है। उससे पेट खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा आम खाने से गैस या दस्त हो सकते हैं। ज़्यादा मीठा आम खाने से मधुमेह वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आम खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ती है। कुछ लोगों को आम के छिलके से खुजली या एलर्जी हो सकती है। कच्चे आम से अचार, चटनी, पन्ना, सूखा मसाला बनाया जाता है। गर्मी में कच्चे आम का पन्ना शरीर को ठंडक देता है। भारत में आम को शुभ माना जाता है। पूजा में आम के पत्ते लगाए जाते हैं। त्योहारों में आम का उपयोग होता है। शादी में आम की पत्तियां से सजावट की जाती है। पुराने समय से आम प्रेम, मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था। बच्चा आम खाते खाते बोला, दादी अब समझ आया कि आम सिर्फ फल नहीं, खुशी है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो पेड़ बिना भेदभाव के सबको फल दे वही सच्चा राजा होता है। आम हमें सिखाता है, मिठास बांटो, छाया दो, सबका भला करो, प्रकृति से प्रेम करो। जिस तरह आम का पेड़ पत्थर खाने के बाद भी मीठे फल देता है, उसी तरह इंसान को भी बुराई के बदले अच्छाई देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आम पसंद है तो कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा आम कौन सा है। और याद रखिए, जीवन में भी आम की तरह मिठास रखिए, क्योंकि मिठास ही रिश्तों को खूबसूरत बनाती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी को अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने रिश्तेदारों को भेजकर, अपने साथियों से भी मिलकर इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों को ज्ञान दीजिएगा। इससे पुरानी बातें बच्चों को दिमाग में घन कर जाए, बैठ जाए, वो समझे कि दुनिया ऐसे नहीं होती है, प्रेम से चलती है। आगे और नई कहानी के साथ आपके पास आएंगे। धन्यवाद।